हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। ऐसी तो कामना है। लेकिन दोस्तों, अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है वो है चालानिंग का। इस समय दिल्ली का बहुत लोगों के व्हाट्सएप पे कमेंट थे, मैं एक दो दिन से एक्टिव नहीं था इस पर। कमेंट थे दोस्तों के इसमें जो है ऑल इंडिया परमिट का जो चालान कट रहा है, तो इसका क्या है और क्या सही है चालान? क्या वाकई में कट रहे हैं? और कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं? ये सवाल और ये डाउट नए वाले भाइयों के खासकर माइंड में है। पुराने लोगों की भी ये जानकारी में है चीज़ें, लेकिन इसका कोई समाधान कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया। तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि दिल्ली में खासकर ऑल इंडिया टैक्सी परमिट जो कि आईटीपी, जो कि बाहर चलने वाली टैक्सी हम बात करें, जिसका दिल्ली एनसीआर का परमिट नहीं है, बाहर चलने वाली जो गाड़ियां हैं ऑल इंडिया की, उनके दोस्तों चालान हो रहे हैं दिल्ली में। और चालान बेसिकली जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले, जो ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट, जिनको हम शुद्ध भाषा में 5 नंबर वाले भी कहते हैं। 5 नंबर वाले, जब आप दिल्ली में आपने कई जगह देखा होगा, एक गाड़ी खड़ी होती है, इस पर इन्फोर्समेंट लिखा होता है। कुछ सिपाही बाहर आपने खड़े हुए देखे होंगे, वो इन्फोर्समेंट वाले होते हैं। जिनको नहीं पता, 5 नंबर वाले उनको बोलते हैं। ये सिर्फ ऑटो टैक्सी के लिए नहीं, ये स्कूटर का भी चालान करते हैं और बड़ी से बड़ी गाड़ी का भी, ट्रकों का भी चालान करते हैं। ट्रांसपोर्ट का स्पेशल डिपार्टमेंट है। तो इनकी कलम इस समय जो है दोस्तों, वो काम कर रही है टैक्सी वालों के अगेंस्ट। एक मुहिम होती है दोस्तों, कहीं पर भी किसी भी राज्य में, चाहे हम यूपी में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हो, ये एक मुहिम होती है। कई सालों से मैं आमतौर पर ये देखता आया हूँ कि बीच बीच में ये मुद्दा गर्म हो ही जाता है। ये एक मुहिम छेड़ देते हैं ट्रांसपोर्ट के जो इनके अधिकारी हैं सीनियर, वो बोल देते हैं कि भाई अब टैक्सी पे ध्यान दो, काटो चालान इनके। रूल सिंपल है दोस्तों। 2016 से पहले की अगर कोई भी टैक्सी है, 2016 आई थिंक मई से पहले की कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सी है, वो चलती रहेगी, लोकल में चला सकते हो। लेकिन 2016 मई के आसपास की जो गाड़ियां हैं, उसके बाद रजिस्टर्ड जो हुई हैं, वो कोई भी ऑल इंडिया टैक्सी परमिट दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट पिकअप, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी, नई दिल्ली स्टेशन से आप लाजपत नगर नहीं जा सकते, लाजपत नगर से आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि पॉइंट ए टू बी, बी टू सी आप नहीं जा सकते। बिल्कुल गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, जिसमें ये पहले ही मान्य हो चुका है कि भाई ये नहीं चल सकती गाड़ियाँ। ये वो अपनी मर्जी से चालान नहीं काट रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से चालान काट रहे हैं, जिसको चैलेंज करना आसान नहीं है दोस्तों किसी के लिए भी। लेकिन ड्राइवर्स के चालान आए दिन कट रहे हैं, और वो चालान जो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ख़ासकर नए लोगों को तो बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। हम तो हर साल देखते हैं दोस्तों, हर साल देखते हैं। लेकिन ये परेशानी जो नए ड्राइवर्स के साथ आई है, इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? तो इसका फ़िलहाल इमीडिएट कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिंगल आदमी, एक सिंगल ड्राइवर, 2 ड्राइवर, 4 ड्राइवर्स मिलके, वो आप चैलेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना, कोर्ट के ऑर्डर को मतलब आप चैलेंज करोगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके लागत चाहिए दोस्तों, एक वकील चाहिए आपको वो PIL डालनी होगी वहाँ पर, जिससे कि आपकी सुनवाई हो सके उस मुद्दे पे कि आप सही हो या गलत हो। आप अपनी बात कोई वकील के थ्रू ही तो रखोगे। आम आदमी कैसे चला जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? नहीं जा सकते आप। तो ये चीज़ें दोस्तों, कोई यूनियंस, एसोसिएशंस जो काम कर रही हैं, उनके साथ आप जुड़ के, उनके थ्रू, उनके लॉयर्स के ज़रिए ही ये चीज़ हो सकती है कि आप कोर्ट तक, सरकार तक अपनी बात को पहुँचा सकें। जैसे कि DL1RT वालों का मुद्दा था कि परमिट एक्सटेंड होने का, ये भी एसोसिएशंस ने लड़ा इस चीज़ को आगे, अपने वकील प्रस्तुत करे कोर्ट के आगे, और उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। मीटिंग्स हुई, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ से मीटिंग हुई, कोर्ट में आपने इस मुद्दे को लेकर के गए, और परमिट 15 साल तक हुआ, पहुंच गया वो परमिट 15 साल तक। लाइफ टाइम, मतलब कहा जाए टैक्सी की लाइफ हो गई DL1RT गाड़ियों की, जो दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियाँ थी। तो सिंगल आदमी का काम नहीं है भाई। एसोसिएशंस जो काम कर रही हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हो, इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल मौके पर क्या करें? गाड़ी तो रोज़ चलानी है, एसोसिएशन से हम कैसे एकदम से जुड़ जाएं? और एसोसिएशन क्या इस चीज़ को आगे लेके जा रही है, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। अभी फ़िलहाल मौके पर क्या करें? मौके पर दोस्तों यही है, देखिए, केवल दिल्ली में ये चालानिंग हो रही है, ना ये चालानिंग अभी हरियाणा में हो रही है, और ना ही यूपी में, गाज़ियाबाद, नोएडा, NCR का पार्ट तो ये सारा ही है। ये चालानिंग फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इधर अभी नहीं हो रही है। ये चालानिंग मोस्टली दिल्ली के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं,
और ये हमेशा से वही करते आए हैं। क्योंकि मैं खुद गाज़ियाबाद में रहता हूँ, यहाँ पर भी अगर हमने पेपर्स कहीं चेक करवाए हैं, हमने आरटीओ को भी चेक करवाए हैं पेपर, आरटीओ ने भी रोका है हमें ट्रैफिक पुलिस वाले तो आए दिन रोकते हैं। किसी ने भी हमें इस चीज़ पे ऐतराज़ नहीं जताया। यूपी में बता रहा हूँ आपको कि भाई ये पॉइंट टू पॉइंट पिकअप एनसीआर, क्योंकि एनसीआर मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं है कि यहाँ आप यूपी में पिकअप नहीं कर सकते गाज़ियाबाद रोड। किसी ने ऐतराज़ नहीं जताया, कानून है लेकिन वो ऐतराज़ नहीं जता रहे हैं। ये मंशा, ये सोच उन अधिकारियों की गलत हो गई है टैक्सी वालों के खिलाफ, इसलिए वो कार्रवाई दिल्ली में हो रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पकड़े गए तो चालान तो कटेगा, बच नहीं सकते भाई। अब बचने का तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? एक तो आइडेंटिफाई करो। मैं जानता हूँ ये एक तरीके से घेर लेते हैं, एकदम से आगे आ जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं आप जिधर की ट्रिप्स करते हो। मेनली आपको बताऊँ, जिधर जिधर आप ट्रिप्स दिल्ली में करते हो, या तो आप पूरी दिल्ली में काम करते हो या किसी एक सर्टेन रीजन में काम करते हो, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये ट्रैफिक इन्फोर्समेंट वाले रेगुलर खड़े होते हैं और ज़्यादातर उसी पॉइंट पे खड़े होते हैं। कभी कभी ये नए पॉइंट पे भी खड़े हो जाते हैं जो कोई नहीं जान सकता। लेकिन जिन पॉइंट्स को आपको पता है कि ये यहाँ खड़े होते हैं, जैसे आप आएंगे, मान के चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप नई दिल्ली स्टेशन से आप आ रहे हैं टुवर्ड्स अक्षरधाम की तरफ आ रहे हैं, तो आप नई दिल्ली स्टेशन से आप यमुना का पुल पार करेंगे, उसके बाद लूप लेकर के जो आप अक्षरधाम की तरफ जब गाड़ी नीचे उतारते हैं तो वहाँ परमानेंट ये खड़े होते हैं। परमानेंट अक्षरधाम के फ्लाईओवर से पहले ही ये आपको लेफ्ट में खड़े दिखेंगे। सालों से मैं देखते आया हूँ, वो पॉइंट इनका फिक्स है। ऐसे पोजीशन में क्या होगा दोस्तों, आप गाड़ी को अपनी बिल्कुल राइट साइड में दबा करके रखें, क्योंकि राइट साइड में दबा के रखेंगे तो उनको मेहनत पड़ेगी आपको पकड़ने में, हो सकता है छोड़ दें, गाड़ियों की आड़ में चलें। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है। पकड़ गए तो काट देंगे चालान, बिल्कुल काट देंगे। दूसरा, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे, मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो चालान फिर भी कटेगा। आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो कि वो आप कैसे बच सको। वो कहावत है ना दोस्तों, एक छोटे से जानवर की पूंछ जो है अगर हाथी के पाँव के नीचे आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तो ज़बरदस्ती करेगा तो वो टूट जाएगी, अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठेगा। तो सही तरीका तो यही है कि आराम से धीरे से कोशिश करो, सरका के निकाल लो बाहर। तो ये हाथी हैं दोस्तों, और हम लोग जो है वो छोटे छोटे इस समय जानवर ही हो गए हैं, मैं सही बताऊँ आपको, क्योंकि वैल्यू समझता नहीं कोई भी, ना प्रशासन समझ रहा है, ना पब्लिक समझ रही है, ना एयरपोर्ट का स्टाफ समझ रहा है। तो रोज़ चांटे मार रहा है ड्राइवरों को, कभी खड़े हुए ड्राइवर को, रेस्ट करते हुए ड्राइवर को, या कभी पार्किंग के अंदर का, पार्किंग का उबर ओला का स्टाफ, कोई कुछ नहीं समझ रहा। वैल्यू बहुत ज़ीरो हुई पड़ी है दोस्तों, ये हकीकत बात है। ये सिर्फ इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपना बचाव और अपनी बात को आप कैसे रख सकते हो। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा दबंगई की ज़रूरत है, आपको अपनी बात को अच्छी तरीके से रखने की ज़रूरत है। और आप पुलिस वाला भी अगर कोई आपको पकड़ता है ना, अगर आपका तरीका अच्छा होता है बात करने का, और अगर आप वो तरीके जानते हो, तो शायद कहीं कहीं आप बच भी जाते हो दोस्तों। तो बाकी ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कैसे हैंडल करते हो उस सिचुएशन को। तो चालान तो कट रहे हैं दोस्तों, पॉइंट को आइडेंटिफाई करें, राइट साइड दबा करके गाड़ी निकाल दिया करें। और फिर भी हम मान के चलते हैं दोस्तों, अगर कट जाता है तो ये कोर्ट के चालान होते हैं दोस्तों। कोर्ट में शायद ये पूरा 10,000 रुपये का ना भुगता जाए। लोक अदालतें लगती हैं दोस्तों, वहाँ जा करके आप इन चीज़ों को एंटरटेन कर सकते हो। श्योर नहीं है, लेकिन आप वहाँ जा करके भी इन चालानों को देख सकते हो। तो ये चालान हो सकता है दोस्तों कम में भी आपका छूट जाए। बाकी ये हर साल होता है दोस्तों, तो हम तो ये कहेंगे कि एक बैकअप भी अपना ज़रूर रखें, जो कि आसान नहीं है किसी के लिए बैकअप रखना। चालान का बैकअप कौन रखता है? लेकिन नहीं यार, मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा फ़ंड अपना जो है दोस्तों, अपना एक इमरजेंसी फ़ंड में कोशिश करें कि कुछ चीज़ें रखें, कि जिससे कि अगर कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि हम उस फंड में से क्लियर कर सकते हैं। ये मुहिम होती है, थोड़े दिन ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये लोग, और थोड़े दिन ज़्यादा एक्टिव जब रहेंगे तो खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ध्यान देते हैं तो टैक्सी पे, किसी टाइम इनका ध्यान होगा मैक्सी कैब पे, किसी टाइम इनका मुहिम चलेगी कि ऑटो पकड़ने हैं, किसी टाइम बाइक टैक्सी। तो ये चलती रहती है मुहिम। तो जिस समय थोड़ा सा खतरा ज़्यादा होता है उस समय थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सरकार से अकेले आप नहीं लड़ सकते, उसके लिए संगठन चाहिए, और कोर्ट में आप बिना पैसों के आप खड़े नहीं हो सकते। तो उसके लिए किसी एसोसिएशन, संगठन के साथ आपको जुड़ना ही होता है दोस्तों। फिलहाल ज़्यादा चिंता ना करते हुए गाड़ी चलाएं अपना मस्ती से, भगवान के हवाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कानून है, इसलिए ज़्यादा कोई इसमें बोल नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है कि आपका चालान कटे। जैसे 8 साल से हम भी चले हैं दिल्ली, नहीं कटता चालान, ऐसा नहीं है, बच गए आप। लक, और अगर लक ख़राब है आपका, मतलब अगर आपका बैड लक है ही है, तो कट जाएगा चालान दोस्तों, उसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा फिलहाल।
बाकी कोर्ट में चालान ज़रूरी नहीं है कि पूरे पैसों का भरा जाए, वहाँ पर भी कुछ सस्ते में छूट जाते हैं चालान, उसके भी कई मेथड होते हैं दोस्तों, वो आपको कोर्ट में पता लग जाएगा, नहीं तो लोक अदालत में भी ये चीज़ें हैंडल हो सकती हैं दोस्तों। बच के चलें दोस्तों। और जो नए ड्राइवर्स वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इन चीज़ों को और परेशान हो रहे हैं, हाँ भाई परेशान होने वाली बात तो है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात है, क्योंकि इतने मोटे जुर्माने सोचे नहीं होंगे कि इंस्टॉलमेंट के बाद इतने मोटे जुर्माने आप कैसे निकालोगे। तो घबराहट हो रही होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस काम को करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, लेकिन ये समस्याएं हैं, आगे और बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ को माइंड में ले करके ही आपको टैक्सी लाइन में आना है। ये प्रॉब्लम्स कल भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेगी। अब इसका मेन दोषी जो है दोस्तों वो कौन है? क्या ड्राइवर दोषी है? नहीं दोस्तों, इसका मेन जो दोषी है, जो मेन कल्प्रिट है, वो ये कंपनियां हैं दोस्तों, जो ऐप बेस्ड कंपनी, जो एग्रीगेटर्स हैं, ये मेन दोषी हैं दोस्तों इस चीज़ के। ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, ये सारी कंपनियां। क्यों आप गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं दोस्तों, क्यों आप इन कंपनियों को अलाउ कर रहे हो गाड़ियां अटैच करने के लिए, जो कि ऑल इंडिया टैक्सी परमिट है? आप क्यों अलाउ कर रहे हो? क्यों आप इनको सिर्फ ये आदेश नहीं देते, क्यों आप ये गाइडलाइन क्यों नहीं बनाते हो कि सिर्फ आप दिल्ली रजिस्ट्रेशन गाड़ी ही जो है, एनसीआर रजिस्ट्रेशन गाड़ी जो है वही आप रखोगे? सिर्फ एनसीआर रजिस्ट्रेशन गाड़ी रखो, ऑल इंडिया को मना कर दो। तो क्यों ऑल इंडिया वाला क्यों जाएगा वहाँ पर? और इनके भरोसे ही मोस्टली लोग दोस्तों गाड़ी लेते हैं, इनके भरोसे ली जाती है दोस्तों। क्लियर है, ओला उबर के भरोसे गाड़ियाँ ज़्यादा लेते हैं लोग, 90% से ज़्यादा लोग ओला उबर के भरोसे ही आते हैं। तो कमी सरकार की है, कलम चलेगी तो ड्राइवर्स के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग इनको फंडिंग भी कर देते हैं दोस्तों। इलेक्शंस में फंडिंग होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, उनका बिजनेस रन होता रहे। अब जिम्मेदारी किसकी? कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं, उसके अंदर चालान कटेगा, कंपनी को कोई मतलब नहीं है। आप जा करके बात करके देख लो, उनको कोई मतलब नहीं है। सरकार से आप कहोगे, उनको कोई मतलब नहीं है। तो कौन मतलब रखेगा यार? इन कंपनियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ड्राइवर्स को अटैच क्यों कर रहे हो आप? गाड़ियाँ क्यों अटैच कर रहे हो? और क्यों गाड़ी फिर खरीदता? जब एक क्लियर निर्देश हो जाता कि भाई ये गाड़ी अटैच नहीं हो सकती, दिल्ली एनसीआर में गाड़ी ऑल इंडिया परमिट नहीं चल सकती, तो क्यों कोई मूर्ख आदमी गाड़ी लेगा? शायद नहीं लेगा। जमा पूंजी जीवन भर की लगा करके पूरा इतना हाई इंस्टॉलमेंट और इतना इन्वेस्टमेंट करके आदमी एक सपने के साथ इस लाइन में आएगा, और ये सब चीज़ें उसके सामने आएंगी, और उसके बाद वो आपके कानून देखेगा, जहाँ एक तरफ तो आपका पलड़ा जो है वो कंपनियों की तरफ झुका हुआ है कि भाई ठीक है आप अटैच करते रहो, और दूसरी तरफ आपका पलड़ा जो है वो टैक्सी वालों के खिलाफ कार्रवाई का है बिल्कुल एकदम। ये सरकार की बहुत तगड़ी कमी है कि वो सिर्फ ड्राइवर्स पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक आसान शिकार है कहा जाए। कंपनियों पे इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया जा रहा। कायदे से एक्शन अगर लेना है तो उन कंपनियों के अगेंस्ट लो, और रूल बनाओ कि ऐसा है तो ठीक है भाई, वैसे चलेंगे। तो बाकी सोचना होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं चीज़ें सही होंगी इन फ्यूचर। पिछले कई सालों से तो सही नहीं हुई हैं। ये चालान स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ, ये ऑल इंडिया वाले ये कट रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों की मुहिम होती है, उसके बाद चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होकर चलते रहो दोस्तों, ऊपर वाले का नाम लेकर के काम करते रहो। बस थोड़ा सा सावधान रहो उन पॉइंट्स पे जहाँ रेगुलर वो खड़े होते हैं, और मोस्टली आप राइट में गाड़ी अपनी दबा के निकल जाया करो दोस्तों। और कटेगा तो फिर भगवान मालिक है, कोई बात नहीं, कोर्ट में जाना और देख लेना कितने में छूटता है दोस्तों चालान। ठीक है दोस्तों, परेशान ना हो, काम करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।